इस वीडियो के अंदर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होता है और जो टोटल सेल्यूलर डीएनए होता है उसका सिर्फ केवल मात्र 1% है, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। 1% ऑफ टोटल सेल्यूलर डीएनए, राइट। और क्या आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है, ये तुम बात मानी, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस शो करता है। इट रिजेंबल्स विद प्रोकैरियोटिक डीएनए। वाई, रीज़न क्या है? सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक डीएनए जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये भी वैसा ही होता है। यहाँ पर भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंट्रॉन्स क्या काम करते हैं? इंट्रॉन्स दे प्रिवेंट म्यूटेशन, इंट्रॉन्स म्यूटेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए काफ़ी ज़्यादा प्रोकैरियोटिक डीएनए से रिजेंबल करता है। सो अगर इंट्रॉन्स नहीं है, इंट्रॉन्स म्यूटेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो देयर विल बी हाई रेट्स ऑफ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एंड रीजंस क्या? पहला रीजन कि इंट्रॉन्स नहीं है, दूसरा रीजन देयर इज नो डीएनए रिपेयर एंजाइम प्रेजेंट हियर, एंड तीसरा रीजन हाई H2O2 प्रोडक्शन, पेरोक्साइड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ईटीसी ऑपरेशन की वजह से। ठीक है, क्या आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट कंटेन 37 जीन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 16,000 बेस पेयर्स, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं। और अगली बात कि 67 में से जो 13 प्रोटीन्स होते हैं, मतलब दे कॉन्स्टिट्यूट 19%, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 19% ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ ईटीसी आर डिराइव्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स के अंदर मोस्टली ईटीसी इफेक्ट होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स में मोस्टली ईटीसी इफेक्ट होता है, तो एटीपी कम बनेगा, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन बनेगी। और उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम बोल सकते हैं ब्रेन, मोस्टली इस केसेस में अफेक्ट होता है, बहुत सारे केसेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स में। और उसके अलावा पेशेंट इज प्रेजेंट विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड इट इज मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस ये शो करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स ये शो करते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। तो देखिए, सबसे पहले मिलास, माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक एपिसोड, मिलास। ठीक है, लिबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, लाई सिंड्रोम, कियर्न्स सायरे सिंड्रोम। ठीक है, कियर्न्स सायरे सिंड्रोम, NARP सिंड्रोम माने न्यूरोपैथी एटेक्सिया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, और MERRF, मैरफ सिंड्रोम, मतलब मायोक्लोनिक एपिलेप्सी रैग्ड रेड फाइबर इन मसल्स, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी एंड रैग्ड रेड फाइबर इन मसल्स, दिस इज MERRF। CPEO, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। और लास्ट पियर्सन सिंड्रोम, पियर्सन सिंड्रोम के केस में पेशेंट इज प्रेजेंट विद लैक्टिक एसिडोसिस और पैनसाइटोपिनिया, मतलब तीनों ब्लड के जो RBC WBC इनकी कमी होना, डेफिशिएंसी होना, और पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। तो ये सारे हमने डिसऑर्डर्स और मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स को हमने इस वीडियो में कवर किया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।